कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 22 दिसंबर से 28 दिसंबर की आज हम बात करेंगे। आपके 12th हाउस से बहुत से प्लैनेट्स पिछले ही हफ्ते से तकरीबन आए हुए हैं और ये अब जो वीक है ना, ये उसको एक नए मामलात को, नई चीज़ों को, इसको हम कहते हैं आगे की तरफ लेकर जाता है। सो जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, मिग्रेशंस लेना चाहते हैं, ये कुछ वक्त ही ऐसा है अपनी जगह से कुछ दूर लेकर जाता है। बट बी केयरफुल, सोच समझ के यहाँ पे फैसले कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आती है। और यहाँ पे अगर आप कहीं जाने का इरादा रखते थे, फॉर एग्जांपल किसी भी मुल्क में जाने का इरादा रखते थे, तो वहाँ से इरादे चेंज होकर डायरेक्शंस भी चेंज होती हैं। अपनी आईसाइट का ख्याल रखिए, इन्फेक्शंस का ख्याल रखिए, ये चीज़ें इस वक्त आपको तंग कर सकती हैं। जिन लोगों की स्पेशली आई विजन थोड़ा सा वीक होता है, यहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। सो टेक केयर, और जब भी आपको ऐसी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर दिखाइए, और अपने किसी भी नॉलेज को दिखाना, उसमें देर नहीं करनी चाहिए। लव लाइफ, इमोशनल लाइफ, यहाँ पे ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लाइफ में कुछ नए लोग तो आए हैं, बट वो टेम्परेरी हैं। यहाँ वो कितने अर्से तक चलते हैं ये तो हर एक का जायचा ही बताएगा, लेकिन यस, एक टेम्परेरी फेज़ को बिल्कुल शो कर रहा है। और कुछ मामलात ऐसे भी होंगे जो कि आप इसको कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कोई रिश्ते आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल ये इस तरह के मामलात आपके इस वक्त में रहेंगे। और अपने वैसे भी जो ज़ाती रिश्ते हैं, अपने बहन भाई हैं, कुछ इस तरह के जो बड़े क्लोज़ रिश्ते होते हैं, वहाँ पे आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो सुलह सफाई की तरफ चीज़ें बिल्कुल जा सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अपने आप को आप अपनी डाइट ठीक कीजिए, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। आपने क्या है, या तो बहुत वीक मुझे आप नज़र आते हैं, बहुत वीक हुए हुए हैं, या आपने अपने आप का ख्याल रखना छोड़ा हुआ है, ईटिंग अ लॉट और व्हाट, कुछ इस तरह की कुछ सूरत हाल आपके लिए चल रही है। और अपनी समटाइम्स ना हम बॉडी का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अपनी सोल का नहीं रखते, और ऐसा ही लगता है आपने अपने सोल का ख्याल रखना छोड़ा हुआ है। यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स। आपका कोई रिलेशनशिप जो कि टूटा था, यहाँ पे बेहतरी की तरफ जाते जाते फिर चीज़ें बैक एंड फोर्थ बिल्कुल होंगी। आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करनी है, अपने जो भी आप काम कर रहे हो उसमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं होती, एक्स्ट्रा एफ़र्ट यहाँ पे देनी पड़ेगी। और जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो फिर उनको वेलकम कीजिए उन चेंजेस को, क्योंकि ये मुझे बड़े पॉजिटिव लगते हैं। और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को अपने साथ रखिए। जो एक्स्ट्रा लोग लाइफ में हैं उनको निकाल बाहर कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। अल्लाह ताला ने ना एक प्रोसेस बनाया है, और अगर हम उस प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करते, या जो जा रहा होता है उसको अगर जब हम पकड़ के रखते हैं ना, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और हमें समझ नहीं आती कि ये क्यों बार बार एक ही प्रॉब्लम चलती आ रही है। सो थोड़ा सा अल्लाह पे यकीन करते हुए जो जा रहा है उसको बहुत ज़्यादा रोकने की मैं वैसे भी कहती हूँ कि ज़रूरत या कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपका क्या है, कोई ज़िंदगी में एक तूफ़ान सा आपके आया हुआ था, और तूफ़ान वाली कैफियत थी, मगर आपने बहादुरी के साथ उस चीज़ को हैंडल किया है और अपने आप को इमोशनली हील भी किया है। आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है अपनी जो खुराक है, अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए अपनी डाइट पैटर्न्स को, चीज़ों को थोड़ा सा ठीक कीजिए। जो आप बड़े ख्वाब देख रहे हैं वो यकीनन आपके ख्वाब पूरे होंगे। वो कभी कभी बड़ा सोचो ही तो बड़ा होता है, और इस वक्त आपके कोई विजन्स, ख्यालात, चीज़ें कुछ इसी तरफ गई हुई हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज आपके लिए क्या निकलता है। एडजस्टमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत है, वो रिक्वायर्ड है, वो एडजस्टमेंट्स अपनी ज़िंदगी में कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहा है। फोकस कीजिए अपने ऊपर, अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर, अपने आप को हील करने में टाइम दीजिए, और आपके लिए चीज़ें यकीनन बेहतर होंगी, लेकिन अपने आप को अप्रिशिएट भी करना है, सेल्फ अप्रिसिएशन। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, एक नया लाइफ का जो चैप्टर है ना वो स्टार्ट होगा। पुराने बहुत से चैप्टर्स एंड हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर आपको चलना है, ध्यान रखना है कि जो भी नया चैप्टर
स्टार्ट हो रहा है वो आपके कंट्रोल में है। अपना कंट्रोल, अपना विजन, अपना दिमाग उसके साथ बिल्कुल लगा के रखिए। कुछ चीज़ों को साथ साथ जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, दुआ करते हैं, खैर मांगते हैं, तो उसी तरह से चलती है। नेगेटिव थिंकिंग को आपको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, सक्सेस, कामयाबी, वंडरफुल, इंशाल्लाह मिलेगी। इसके बाद हमारा 10वां बुर्ज है कैप्रिकॉर्न, यानी उर्दू में हम कहेंगे बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी वालों के लिए ये कहूँगा कि थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप अगर खुद तालिबे इल्म है तो आपकी एजुकेशन में ज़रा से प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है एडमिशन के हवाले से हो सकता है रिजल्ट के हवाले से हो सकता है आपकी कोई ना कोई फसन मुझे नज़र आ रही है, अटकाव। और अगर आप कैप्रिकॉर्न है और आप शादीशुदा हैं तो आपकी बच्चों की तालीम के हवाले से कोई मसला हो सकता है कोई आपको ट्यूटर प्रॉपर ना मिल रहा हो सकता है आपको हस्बे मंशा चीज़ ना हासिल हो रही हो। लेकिन मैं ये कहूँगा मिड ऑफ वीक के बाद आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपको कोई मतलूबा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है अल्लाह ताला अपना कोई ख़ास करम कर दे। इसके अलावा कोई ना कोई आपका उसमें सलूशन निकल आएगा। अगर आप मिसाल के तौर पर पब्लिक डीलिंग के काम या ट्रेड के काम या मार्केटिंग के काम से मुंसलिक हैं तो वहाँ पे कोई आपका अच्छा कांटेक्ट, अच्छा आपको कोई रिजल्ट मिल सकता है। और ये भी हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करना है। कोई ऐसा अमल ना कीजिएगा जो बाद में आपके लिए तकलीफ का बायस बन जाए। और अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं तो इस वक्त अपनी ज़बान बंद रखिएगा, वरना आगे चल के आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। और आपको मैं ये कहूँगा अपनी सेहत का ख्याल रखें। हो सकता है कि आपको चेकअप के लिए जाना पड़े, हो सकता है आपकी कोई पुरानी बीमारी अचानक कूद कर आए और वापस आए या आपको तंग करने की कोशिश करे। और एक चीज़ मैं और भी कहूँगा, अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा तवक्को मत लगाइएगा, उसको बैलेंस रखेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे आप। और अगर आप खुद अभी गैर शादीशुदा हैं तो मैं कहूँगा कि आपने अपने मामलात को अपने ही हद तक रखें। उसमें अगर आपने लोगों को उसको शरीक किया तो आपके लिए मसाइल बन जाएंगे। और कुछ इस हफ्ते में मुझे लगता है आपको दावतों में, शादियों में जाने के मौके मिलेंगे। हेल्थ के मामले में आपने खाने पीने में एहतियात रखनी है। वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन ये प्रॉब्लम कर सकता है और पेट का तो ख्याल रखना ही चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कम्युनिकेशन में आपकी रुके हुए काम वो बेहतर हो सकते हैं। वेल, जो ये लास्ट दिन है साल 2025 के 21 से 31 तक के, ये हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि आपके घर में 4 प्लैनेट्स इकट्ठे जमा, प्लैनेट्स 3 प्लैनेट्स हैं और एक एस्टेरॉयड है यूरो। और स्टार भी कौन से हैं? वीनस है, सन है, मार्स है और जूनो है। यानी कि सब जिनका ताल्लुक वन वे और अनदर ग्लैमर से, अट्रैक्शन से, लव से और पॉजिटिविटी से है। और ये सारे मिलके आपका, जैसे आप स्पॉटलाइट में आ गए हैं, अब स्पॉटलाइट में आ गए हैं, हर कोई, हर किसी की नज़र आपकी तरफ है। और आप, जिसे होता है ना कि बहुत सारी नज़रें आप पर पड़ रही हैं, उसमें ईवल आइज़ भी होती हैं, उसमें नज़र भी लग सकती है, उसमें आपको अपनी क्लेंजिंग भी कर कर रखनी पड़ेगी। बट कीप वन थिंग इन माइंड एंड दैट इज़ कि आप अंडर स्पॉटलाइट हैं और आपके अंदर इस एक अर्ज है हाइबरनेट करने की, कि आप थोड़ा सा सुकून करें, दुनिया से हटकर कुछ वक्त अपने साथ अकेले गुजारें। आपको स्पेस चाहिए, कुछ टाइम अपने साथ अकेले गुजारने के लिए चाहिए, कुछ ऐसी फीलिंग, कोई इस तरह की सिचुएशन है। और उसके साथ अगर कोई आपकी इस तन्हाई को या गोशा नशीनी को डिस्टर्ब करता है तो वो आपके लिए थोड़ा सा, जैसे आपको खुद फील हो, जैसे आपको गुस्सा आ जाएगा।
एक एजीनेस की फीलिंग है, इरिटेबिलिटी की फीलिंग है आपके अंदर। आपको तन्हाई चाहिए, आपको खामोशी चाहिए। वक्त बहुत तेज़ है, लोग बहुत तेज़ हैं, सब लोगों को आपकी ज़रूरत है, सब लोग आपको आवाज़ें दें। यू आर मोस्ट नीडेड पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सो उसमें यह है कि आप थोड़ा सा एजी अपने आप को महसूस करेंगे। फिर आपका जैसे होता है ना, आपको महसूस ये होगा कि आपको अलाइनमेंट का मसला है। जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं सबके साथ अलाइन होना, हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, किसने कैसे चलना है, किसको कैसे लेकर चलना है, इस तरह की सिचुएशंस कि चीज़ों को आपने किस तरह से सॉर्ट आउट करना है लोगों के मुतालिक, यानी कि किस तरह से आप कनेक्ट करें। लेट्स पुट इट और सिंपल कर देती हूँ कि आप लोगों के साथ किस तरह कनेक्ट करें, अलाइन कैसे करें। क्योंकि शायद आपका मूड नहीं है या आपका दिल नहीं चाह रहा, लेकिन दिस इज़ द टाइम आपको अपने मूड पर कंट्रोल करना होगा। आप अपनी स्पेस जितनी चाहते हैं ले लीजिए, जो जिस तरह चाहते हैं उस तरह कर लीजिए। बट एक बात जहन में ये रखिए कि ये टाइम बहुत फास्ट, बहुत एक्टिव और स्पॉटलाइट है, इससे फ़ायदा उठाइए। अगर आप सिंगल हैं या आपको पार्टनरशिप या रिलेशनशिप चाहिए, या आपको बिजनेस पार्टनरशिप या बिजनेस रिलेशनशिप चाहिए, तो उसके हवाले से मूव फास्ट। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको चाहिए, जहाँ पर आप इतने प्रोमिनेंट हैं कि आपको सब वो मिल सकता है जिसकी आप तलाश पूरा साल आपने किया। एंड बाय द वे, जब 21 से 31 तक हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों की सालगिरह होती है, तो तमाम वो लोग जिनकी सालगिरह इन 10 दिनों में, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और ये दुआ कि आने वाला साल आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन साल हो, आपकी दुआएं, आपकी ख्वाहिशें पूरी हों। और उसके बाद जो ये साल है, ये एंड नोट ऐसा होगा आपके लिए कि जैसा बहुत ज़्यादा याद रखने का साल होता है। अलबत्ता आपको ये महसूस होगा कि इस साल बहुत सारे लोगों ने आपको यानी कि आप अपना बहुत तब्दील महसूस करेंगे। होता है ना, हमारे कैप्रिकॉर्न दो सीरियस लोग होते हैं, तो साल के एंड पर जब ये गौर करेंगे तो आपको लगेगा बहुत सारे लोग, आप बहुत तब्दील हो गए हैं। और आपके अंदर जो तब्दीली आई है वो इंटरेक्शन की वजह से आई है। लोगों के साथ आपने जैसे इंटरेक्ट किया, जैसे लोगों ने आपको डील किया, उसकी वजह से आप तब्दील हो गए हैं और आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बदलावा महसूस करेंगे 2025 में 12 महीनों में। अब बहुत ज़्यादा साल के पहले 10 दिन और आखिरी 10 दिनों में यू विल फील इट क्लियरली, क्योंकि आप सोचते ज़रूर हैं, क्योंकि आपका सोलर ईयर भी हर साल के इसमें शुरू होता है, तो हर साल आपकी कुछ रेजोल्यूशंस होती हैं और इस साल भी आपकी रेजोल्यूशंस होंगी। और ये रेजोल्यूशन इस साल आपकी रिलेशनशिप्स को लेकर होंगी। आपको होगा कि आपको अपने रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेहतर करने या बेहतर करने हैं, या आपने उनको बेहतर करना है, या उनको बैलेंस में लेकर आना है। आपकी पॉजिटिव इस हफ्ते की पॉजिटिव वाइब आपके लिए कह रही है कि कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़, कोई बहुत ज़बरदस्त मेल मुलाकात इस हफ्ते आपकी दिखाई देती है। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये है कि आपके हाथ से आपकी ट्रॉफ़ी छीनने की कोशिश की जाएगी। लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये याद रखिएगा आप पर और आपके लव पर बहुत लोगों की नज़रें हैं, आप नज़रों में हैं, इसलिए केयरफुल रहिएगा। आपका लकी नंबर है 71, 7 and 1। ये जब भी इकट्ठा होता है तो ये कहता है कन्फ्यूजन से बचने की कोशिश कीजिए, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। आपका लाकी नंबर, लाकी स्टोन इस हफ्ते का बन रहा है, दिस इज़ एमेथिस्ट, जिसको हम कहते हैं रॉ एमेथिस्ट। दिस इज़ रॉ एमेथिस्ट, ये आपका लाकी स्टोन बन रहा है इस हफ्ते का। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो बन रहा है ये दिस इज़ क्राउन, इमेज ऑफ अ क्राउन। और आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको इस हफ्ते आप कोशिश करें कि इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे आप अपने दिल के गम को याद कर रहे हैं। कोशिश करें कि अपने गमों को खुशी में कैसे बदल दें।
गम से, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश कीजिए, और अगर ना ही समझ में आए तो फिर एक लंबा सजदा कीजिए, आपका रब आपको राह दिखा देगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन।